नमस्कार, आईएनडी एनालिसिस विभागों का इंतजार में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल का विस्तार हुए 4 दिन हो चुका है, लेकिन अभी मंत्रियों के जो विभाग हैं उनका बंटवारा नहीं हुआ है। बीते कल देर रात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अचानक दिल्ली रवाना हुए और आज उनकी पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि आज किसी भी समय मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो सकता है। विभागों के बंटवारे में हो रही देरी पर कांग्रेस सवाल भी खड़े कर रही है। दूसरी तरफ इस बात की चर्चा गर्म है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। खासतौर पर बड़े विभागों पर सभी की नजर है। माना जा रहा है बड़े नेताओं को बड़े विभाग मिलना तय है। इन बड़े विभागों में गृह, वित्त, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, पंचायत और ग्रामीण विकास जैसे विभाग शामिल हैं। इस जमावट में देरी की वजह यह भी माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कई दिग्गजों को जगह मिली है। ऐसे में विधायक भी चुनकर आए हैं जो सांसद या केंद्रीय मंत्री रहते हुए विधायक बने। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो विभागों का वितरण होना है उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और ये माना जा रहा है कि अब विभाग लगभग फाइनल हैं और जैसे ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल पहुंचते हैं और उसके बाद विभागों का बंटवारा संभव है। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कह रही है, देरी पर सवाल खड़े कर रही है, कह रही है कि तमाम तरह के जो काम हैं वो अटके पड़े हुए हैं। अलग अलग विभागों की जो जिम्मेदारी मंत्रियों को मिलना चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिली और इसी वजह से तमाम सारी चीज़ें, चाहे वो प्रशासनिक कार्य हों या अन्य तरह के काम हो, उसमें देरी हो रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी, स्वागत करूंगा आशीष जी। हमारे साथ में हैं अमित शर्मा जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस, स्वागत है अमित जी आपका। और प्रियंका दुबे साहब जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी। प्रियंका जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले प्रियंका जी आपके पास ही आता हूं, आखिर क्या वजह मानी जाए इस देरी को लेकर, क्योंकि पहले विस्तार में देरी हुई, अब विभागों में देरी हो रही है, क्या कहेंगी? देखिए, जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आई है तो उसके साथ ही किसी भी कार्य की जिम्मेदारी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और जिस प्रकार से पूरा मंत्रिमंडल का गठन हुआ है जिसमें सभी समीकरणों को साधते हुए आज मध्य प्रदेश में जो सरकार बनाई गई है और जिसके हिसाब से सभी का चयन किया गया है, जिसमें अनुभव के साथ में नई ऊर्जा का समावेश भी किया गया है, तो जब इतनी सारी जिम्मेदारियां प्रदेश की जब तय की जाती हैं तो जब विभागों का वितरण भी होगा, निश्चित है 1 या 2 दिन में हमें उसकी भी जानकारी मिल जाएगी कि किसके पास में कौन सा मंत्रालय जाता है या किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलती है। तो जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जब मैनिफेस्टो तैयार किया गया है तो उसी हिसाब से ही विभागों का वितरण करते हुए भी जिम्मेदार व्यक्ति को उनके जिम्मेदारी वहन करने के हिसाब से मेरे ख्याल से विभाग का वितरण किया जाएगा। और निश्चित ही जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं तो उसके लिए मुझे लगता है कि उसी सब चीजों को समावेश करते हुए आगे बनाया जाएगा और हमारे लिए सुखद होगा, इसकी कल्पना हम लोग कर सकते हैं। अमित जी क्या कहेंगे? राजेश भाई, देखिए, एक तरफ मेरी बहन कह रही है स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ, तो इतिहास में देखिए कई वर्षों बाद मैं समझता हूं कि सरकार बनने के बाद किसी को सरकार बनाने में, मुख्यमंत्री बनाने में और फिर 25 दिन में मंत्रिमंडल बनाने में और 3 तारीख को बहुमत मिला था और आज 3 तारीख आ रही है, तो फिर उसके बाद आज विभागों का बंटवारा करने में फिर मेरी बहन कह रही है कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश, तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश तो जब बनेगा जब आप मंत्रियों के विभाग बांटेंगे, जब आपकी सरकार कामकाज में लगेगी और जो रुके हुए कार्य वो सुचारू रूप से चल पाएंगे। तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश कैसे बनेगा बिना विभागों के? मंत्रियों को गाड़ियां दे दी, बंगले दे दिए और साज सज्जा का सामान दे दिया, वो घूम रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी वो मनमोहक हुए घूम रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जब तक स्वर्णिम मध्य प्रदेश का सिर्फ सपना रह जाएगा
जाएगा और जब तक हम धरातल पर विभागों का बंटवारा सरकार सुचारू रूप से काम जब तक चालू नहीं करेगी। दूसरी बात राजेश जी, मेरी बहन को यही अभी पता नहीं है कि वो अभी भी 1-2 दिन कह रही हैं, तो इसका मतलब सरकार के लोगों को कुछ पता ही नहीं है। वो रिमोट कंट्रोल के पास जा रहे हैं, दिल्ली में रिमोट कंट्रोल है, वो रिमोट कंट्रोल तय कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वहां से रिमोट कंट्रोल से तय हुआ कि मंत्री कौन बनेगा। अब रिमोट कंट्रोल से तय हो रहा है कि विभाग किसके पास कौन सा रहेगा। तो ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र अधिकार है, तो स्वयं मुख्यमंत्री को इस बात को निर्णय लेना पड़ेगा। इससे स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री जो दिल्ली जा रहे हैं और मीडिया विभाग के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, नेताओं को पता ही नहीं है विभाग कब बटेंगे और अभी भी 1-2 दिन होंगे तो फिर सरकार कब चलेगी। लेकिन फिर गाड़ी तो पहले ही ले ली, बंगला पहले ही चुनने में लगे हुए हैं, साज सज्जा का सामान पहले ही करा रहे हैं। तो इससे अब जनता के काम कब सुचारू रूप से होंगे जिससे स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया जाए। चलिए आशीष जी के पास में आता हूं। आशीष जी, लगातार ये बात जब आ रही है, ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली अचानक गए बीते कल, और आज उनकी चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है और बहुत कुछ संभव ये माना जा रहा है कि शायद आज रात तक, देर रात तक या कल तक जो विभागों का बंटवारा है वो मंत्रियों के बीच में किया जा सकता है। सीधा सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर पहले जिस तरह से विस्तार में समय लिया गया, अब विभागों, ये कहा जा रहा था जब विस्तार हुआ कि शायद एक साथ सारी चीजें अब तैयार हैं विभागों का विस्तार, और शायद उसी दिन शाम को या दूसरे दिन अलग अलग जो विभाग हैं वो बांट दिए जाएंगे। लेकिन अभी 4 से 5वां दिन हो रहा है, अभी तक क्या माना जाए इसके पीछे क्या एक रणनीति हो सकती है कि नहीं बहुत सधे तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है या जो उसकी रणनीति है वो आगे बढ़ रही है? देखिए, इसमें रणनीति जैसी कोई स्थिति नहीं है, बल्कि इसको मैं ऐसा भी इसमें लगता है कि जो अभी राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी, तीनों जगह एक जैसी स्थिति है। तो अभी शायद जो हाईकमान है तो सारे जो फॉर्मूले होना चाहिए मंत्रियों को, किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाना चाहिए, उनकी वरिष्ठता या उनकी कनिष्ठता कैसे क्या के हिसाब से वितरण हो, वो शायद फार्मूला अभी उलझा हुआ है। और जहां तक जानकारियां ये भी हैं उसमें कि राजस्थान का मामला चूंकि अभी ज्यादा लंबा और थोड़ा पेचीदा मालूम पड़ता है, इसलिए भी बाकी चीजों का मामला अटका हुआ है, क्योंकि फिर वो उस तरह के समीकरण और संतुलन सारी चीजें सारी जाती है, क्षेत्रीय संतुलन भी होता है, वरिष्ठता का आधार भी होता है। तो भाजपा का जो नेतृत्व है, मुझे लगता है सारी चीजों का फैसला एक दूसरे से कनेक्टेड उनका कोई रणनीति होगी जिसकी वजह से चीजें उलझ रही हैं। और जहां तक ये चीजें हैं, ये सरकार का और पार्टी का, हाईकमान का अपना निर्णय है कि उन्हें कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। क्या आशीष, जिस तरह से आपने बात जी, आप जिस तरह से आपने बात की है कि इस बार कोई एक अलग अलग स्टेट का मामला नहीं है, चूंकि आपने कहा कि कनेक्टेड है, क्योंकि राजस्थान का मामला भी अभी उलझा हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी अभी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। ये जो सारे जी बीजेपी की जो सारी एक्सरसाइज है, साफ तौर पर जो है लोकसभा चुनाव जो 3-4 महीने बाद होने वाले हैं उससे लेके जुड़ी हुई है। ये तीनों जो रिजल्ट है हिंदी पट्टी के राज्य हैं, इसमें भाजपा की सरकार वापस आई है और इसमें जो संतुलन जातिगत साधे गए हैं वो हम देख सकते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पे जो समीकरण साधे गए हैं तीनों राज्यों में, वो साफ नजर आते हैं कि उनका असर कहाँ तक और कैसे भाजपा हाईकमान पहुंचाना चाहता है। तो उसी की वजह से मंत्रियों का मंत्रिमंडल के नाम भी बहुत दिनों तक फंसे रहे, उसके बाद उसी आधार पर मंत्रिमंडल में भी नाम तय हुए। तो निश्चित तौर पर विभागीय तौर पर भी जो बातें होंगी तो उसमें भी बहुत सारी चीजों का नेतृत्व ध्यान रखेगा। ये सब इंटरकनेक्टेड सब चीजें लगती हैं, इसलिए देर हो रही है। जहां तक मैं कह रहा हूँ कि ये बात सरकार और उनके नेतृत्व की है कि उन्हें कब करना है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पे मुझे लगता है कि ये चीजें जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए 2-3 महीने से प्रशासन मध्य प्रदेश में रुका हुआ है। निश्चित तौर पर राजस्थान, चलिए बिल्कुल बेहतर बात आशीष जी आप कर रहे हैं, जो अभी खबर मिल रही है तेजी से काम अगर हो तो जी इसी कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में विभागों का जो बंटवारा है वो कर दिया गया। मैं सीधे प्रियंका दुबे जी के पास में आता हूं। प्रियंका जी,
क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं विपक्ष को, कांग्रेस को मौका मिल रहा है? वो कह रहे हैं कि सारा कुछ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तब्दील हो गया है मध्य प्रदेश, क्योंकि सब कुछ दिल्ली से तय हो रहा है। देखिए, जिस तरह से विपक्ष की जिम्मेदारी जहां होनी चाहिए ये वहां तो निभा नहीं पाते हैं। जो इन्हें करना चाहिए ये वो मतलब कह सकते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है। आज अगर हम बात करें इनके पास में प्रदेश की, अगर ये लोग चर्चा करते हैं, जिस व्यक्ति ने खुद ने चुनाव के समय ये बार बार कहा कि पार्टी गई तेल लेने, उस व्यक्ति को इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी। और तो और नेता प्रतिपक्ष के तौर पे उमंग सिंघार जी जैसे कोई लेकर के आए हैं, जिनका ऊपर आपराधिक मामला, वो भी महिला संबंधी आपराधिक मामले, हेमंत कटारे जी जैसे लेकिन प्रियंका जी उनको चिंता इस बात की है, कर दी कमेटी। प्रियंका जी उनको चिंता इस बात की है कि अगर विभागों का वितरण हो जाए और एक व्यवस्थित तरीके से सरकार काम करने लगे तो जो सरकार, जो प्रदेश का डेवलपमेंट है, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, या उनका लाभ हो जनता को मिलने लगे, इसीलिए वो पत्र भी लिख रहे हैं, उनके नेता पत्र भी लिख रहे हैं। जी राजेश जी, जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं वो तो ड्यूरिंग इलेक्शन भी बंद नहीं हुई हैं, उनके बेनिफिट्स तो जनता तक पहुंच ही रहे हैं और आगे भी पहुंचते रहेंगे। इस चीज के लिए स्पेशली जो इन लोगों ने बार बार ऑब्जेक्शन लिया था लाडली बहना को लेकर के, दूसरी योजनाओं को लेकर के जिन्होंने आरोप प्रत्यारोप किए थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो भी स्कीम्स ऑनगोइंग है, जो बेनिफिट्स हैं वो चल ही रहे हैं, चाहे वो किसी भी विषय पर हो, उनको कहीं से भी इफेक्टेड नहीं किया गया। तो ये कहना कि हम केंद्र शासित प्रदेश में रह रहे हैं सरासर गलत होगा। और शायद इन्हें सिस्टम मालूम नहीं है कि जो भी सचिव है या मुख्य सचिव है या जो हम बात करें दूसरे हमारी सरकारी तंत्र है, वो एज इट इज काम कर रहा है और पूरी तरह से मुस्तैदी से उस समय भी काम कर रहा था जब इलेक्शन चल रहे थे। तो ऐसा कहना सरासर गलत होगा, शायद इन्हें जानकारी है तो अपूर्ण है। दूसरी चीज, स्कीम्स की अगर हम बात करते हैं तो स्कीम बेनिफिट्स जो ऑनगोइंग है वो कंटिन्यूअस है, आज भी चल रहे हैं। रही बात विभागों का वितरण, तो विभागों का वितरण भी एक, मैंने जैसा भी कहा, आपने भी कहा कि शायद 1 या 2 दिन में वो लिस्ट भी आ जाएगी, छत्तीसगढ़ की जैसे आई चुकी है, तो निश्चित है कि हमारी लिस्ट भी बहुत जल्दी हो जाएगी। और रही बात विपक्ष की, तो जब विभागों का वितरण हो जाएगा तो इनकी अगली टिप्पणी ये होगी कि इनको ये वाला विभाग क्यों नहीं दिया, उनको भी वाला विभाग भी क्यों नहीं दिया। ये पूरे टाइम हमारी चिंता करते रहते हैं, बजाय इनको इनकी पार्टी की समीक्षा करनी चाहिए। और निश्चित तौर पे आप ये लिख लीजिए, मैं आपके चैनल पे स्पष्ट कह रही हूँ कि इनका अगला कमेंट ये होगा कि इनको ये वाला विभाग देना चाहिए था, ये वाला क्यों नहीं दिया। और माननीय, और 2 नाम मैं आपको स्पष्ट बता रही हूँ जो ये लोग बार बार लेंगे, माननीय कैलाश जी को आपने ये वाला विभाग क्यों दिया और माननीय प्रहलाद पटेल जी को ये वाला विभाग क्यों दिया। इनके अगर इस पे कमेंट ना आए तो आप जो कहेंगे मैं वो शर्त लगाने को तैयार हूँ। चलिए अमित जी से जवाब ले लेता हूँ। देखिए, मेरी बहन शर्त लगाने में तैयार है, तो मैं प्रियंका जी को विनम्रता से कहना चाहता हूँ, शर्त में यही बता दीजिए कि विभाग अभी बंटने वाले हैं कि 1 घंटे बाद बंटने वाले, इस पर आप शर्त नहीं लगा पाएंगी। अब विभाग आपको बांटने हैं। देखिए राजेश जी, विभाग भारतीय जनता पार्टी की नेताओं को बांटने हैं। कंट्रोल रिमोट का जो है दिल्ली में रखा है, डॉक्टर मनमोहन यादव वहां जा रहे हैं, और मेरी बहन पहुंच गई कि जीतू पटवारी क्या कर रहे हैं, उमंग सिंगार क्या कर रहे हैं। अरे भाई, आप की राह और डगर गड़बड़ा जाएगी। विपक्ष लोकतंत्र में एक स्तंभ माना गया है, उसका मजाक मत उड़ाइए। निश्चित तौर पे आपको जनता ने जनमत संग्रह से सरकार में बिठाया है, और विपक्ष की भूमिका अगर हम न्याय और न्यायचित से नहीं करेंगे तो हम अपने साथ और जनता के साथ अन्याय करेंगे। तो इसीलिए निगाह रखने का काम तो हमें कर लेने दीजिए। और रही बात, अब आपने कहा तो मैं कहना नहीं चाहता, अति संवेदनशील जो मुख्यमंत्री जी बने हैं, उनके कुछ बनते से ही वीडियो वायरल हुए थे कुछ शब्दों के, और आपने कहा शब्दों की आपत्ति, और एक कोई 8वीं फेल है आपके मंत्रिमंडल में, एक कोई 10वीं फेल है, और 16% लोगों पे आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। ये कांग्रेस नहीं कह रही, ये जो आपने फॉर्म भरे हैं मीडिया में प्रचारित समाचार कह रहे हैं। मैं फिर कहूंगा राजेश जी, सब्जेक्ट ये नहीं है, विषय इस बात का है कि मेरी बहन ने कहा
कि सुचारू रूप से काम चल रहा है। राजेश जी वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं मेरे साथ, आशीष भैया काफी समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन जो फाइलें पेंडिंग है, जो प्रपोजल है, जो योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन रुका हुआ है। पुरानी योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से चला है, लेकिन सरकार और अधिकारियों के बीच की जो सामंजस्यता है, जिससे सरकार आगे चलती है, जिसका स्वर्णिम मध्य प्रदेश आप देखना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं विराम है, बंद है। सरकार भी उसका इंतजार कर रही है। जब तक मुखिया नहीं होगा वो सिर्फ मुखदर्शित होंगे, निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए मेरी बहन पहले विधि सम्मत सदन की व्यवस्था देख लें और उसके बाद एक बड़े चैनल पर सार्वजनिक टिप्पणी करें। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से सरकार आपकी है उसी तरह सरकार मेरी भी है। मैं भी मध्य प्रदेश का एक नागरिक हूं और कांग्रेस और बीजेपी में इसको विभाजित मत करिए। सरकार सबकी होती है और आप और हम दोनों 8.5 करोड़ जनता का लाभ चाहते हैं, स्वर्णिम मध्य प्रदेश चाहते हैं, और जब ही हो पाएगा जब विपक्ष अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाएगा और आप सरकार को सुचारू रूप से चला पाएंगे। चलिए आशीष जी के पास सीधे आता हूं। आशीष जी, जिस तरह से बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है कि एक ही बार में, जिस तरह से पहले ये प्रोडक्ट हो रहा था कि नहीं मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, 18 चेहरे हो सकते हैं, 20 चेहरे हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 28 चेहरे और कुल मिलाकर देखा जाए, पूरा आकार देखे तो 31 के आसपास हो जाता है। 34 की लगभग संख्या है कि जो मंत्री, मुख्यमंत्री मिलाकर, डिप्टी सीएम मिलाकर हो सकते हैं। क्या ये एक वजह ये भी है कि इस बार का जो पूरा मंत्रिमंडल है और उसमें वरिष्ठता भी बहुत अधिक है, उसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने केंद्रीय राजनीति, केंद्र में राजनीति की, मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, वो चुनकर यहां पर आए और कहीं ना कहीं पहली बार के भी विधायक हैं। प्रदेश की राजनीति में, प्रदेश के नेतृत्व में ऐसे चेहरे भी जिनकी भूमिका रही है और यही कारण है कि उनका समायोजन, उनका समावेश किस तरह से किया जाए, और यही कारण है कि इस पर डिस्कशन या जो मंथन, या जिस तरह से दिल्ली में भी फिर ये कहा जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल दिल्ली पहुंचे तो फिर आज उनकी इस पर लंबी चर्चा हुई, और यही कारण है कि ये देरी की वजह ये भी हो सकती है कि एक बार बेहतर तरीके से सारी जमावट कर ले, फिर जो गारंटी ली है पीएम मोदी ने उस दिशा में आगे बढ़ा जाए। सही बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इतने सारे प्रयोग हुए हैं, हालांकि प्रयोग तीनों राज्यों में हुए हैं, और वरिष्ठ नेताओं को, केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को चुनाव लड़ाया गया है, तो और अब जब उन्हें कैबिनेट में लिया गया है तो निश्चित तौर पर ये बात तो भाजपा को बैलेंस या संतुलन और ये उनसे परिणाम लेने की पूरी एक स्ट्रेटेजी तैयार करनी ही होगी, और की भी होगी या की जा रही होगी। ये तीनों चीजें हैं। तो अगर बड़े मंत्री या बड़े चेहरे शामिल हुए हैं तो जाहिर तौर पर उनको विभाग भी कुछ उसी तरह के दिए जाएंगे जिनसे जल्दी से जल्दी रिजल्ट किया जा सके, जो भाजपा की गारंटी से संबंधित है, जो 2024 को में भाजपा को मदद कर सके। इस तरह की चीजें, इस तरह के विभाग और इस तरह के टास्क बड़े मंत्रियों को दिए जाने चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सारी एक्सरसाइज जितनी जल्दी होगी उतना अच्छा प्रदेश के हित में हो जाता है। हालांकि मैं फिर कह चुका हूं कि सरकार की अपनी जिम्मेदारी है उसे कब बनाना, लेकिन बेहतर ये होता है कि जब चुने हुए प्रतिनिधि जब सिस्टम में आते हैं, काम करते हैं, तो एक अफसर का जो राज होता है, जो ब्यूरोक्रेट्स का राज है, वो थोड़ा खत्म होता है और चेक एंड बैलेंस प्रॉपर बनता है। तो ये एक बड़ी चीज है। और दूसरी बात है कि जो 2 उप मुख्यमंत्री है हमारे यहाँ, जो 13 तारीख को ही शपथ ले चुके हैं, एटलीस्ट उनके पास भी कुछ काम होता तो चीजें थोड़ी सी और स्मूथली, थोड़ा प्रशासन चलता। लेकिन ठीक है, अब ये जितनी जल्दी बन जाए, और जहां तक मुझे लगता है कि जैसे पहले छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का फैसला हुआ, फिर मध्य प्रदेश में हुआ, या तो उसी क्रम में शायद लगता है छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश के मंत्रियों के विभागों का भी नंबर आ जाएगा, क्योंकि तीनों चीजें मैं फिर कहता हूँ इंटरकनेक्टेड है लोकसभा चुनाव को लेकर के, इसलिए इतना फूक फूक के कदम रखा जा रहा है। लेकिन अब लगता है कि पर्याप्त समय हो गया है, जितना जल्दी हो उतना अच्छा है, क्योंकि इसके बाद इन मंत्रियों को काम करने के लिए बमुश्किल 60-65 दिन ही मिलेंगे, उसके बाद फिर आचार संहिता लगेगी। तो ये सारी चीजें हैं, और बीजेपी को तो इससे ज्यादा चिंता है इन सारी चीजों की, तो वो उसको कोई सॉर्ट आउट कर ही रहे होंगे। लेकिन बड़े चेहरों और नए चेहरों के बीच में एक संतुलन और सरकार में जो नयापन लाने की कोशिश की गई है, वो नयापन प्रशासन। चलिए मैं लगता है कि प्रियंका दुबे जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं अमित जी के पास में आऊंगा। प्रियंका जी बात रख लीजिए।
प्रियंका जी बात रख लीजिए। आदरणीय अमित जी भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि वो सरकार के साथ में है और सरकार के लिए चिंता करते हुए उनको ये चिंता है कि आगे के लिए मध्य प्रदेश के लिए क्या होगा। तो ये जो सार्थकता है, जो उनकी सकारात्मकता है कि वो सरकार को अपना मान रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अभी तक तो हर डिबेट में हम ये सुनते थे, आपके मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, आपके उपराष्ट्रपति, तो कम से कम इस वोकेबलरी से बाहर आकर के इन्होंने ये शब्द कहा कि हमारी सरकार, ये सुन के मुझे बड़ा हर्ष हुआ। और निश्चित ही अमित जी भाई साहब, मैं ये बात कहती हूँ कि आपकी चिंता आपकी जगह जायज होगी, परंतु ये भी बहुत अच्छी बात है कि हम जब छोटी सी चीज अगर हम किसी के लिए चयन करते हैं तो उसके लिए भी 17 जगह विचार करके हम चयन करते हैं। ये 5 साल बनने वाली सरकार है और 5 सालों के लिए विभागों का वितरण है, जिसके लिए अगर 24 घंटे लेट हो जाए तो शायद बड़ी देर नहीं होगी, बजाय किसी गलत निर्णय लेने की। तो मेरे ख्याल से जो भी निर्णय होगा वो मध्य प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश की जनता के लिए बहुत अच्छा होगा। और शायद आप लोग भी सकारात्मक तौर पर हमारे सापेक्ष आएंगे, तो जिस तरीके से सरकार को नियंत्रित करने के लिए भी एक मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण होती है। तो आप लोग की सार्थकता और सकारात्मक विरोध हमारे लिए भी बहुत अच्छा और सुखद अनुभव होगा। नहीं, वो चिंता कर रहे हैं, वो पत्र भी लिख रहे हैं कि जल्दी कर लीजिए विभागों का वितरण, क्योंकि जो विकास है मध्य प्रदेश का वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो रहा है। धन्यवाद। मेरी बहन ने जो कहा मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन प्रियंका जी, कांग्रेस हमेशा सकारात्मक बात करती है और देश के प्रधानमंत्री चाहे मोदी जी हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हो, कांग्रेस ने नैतिकता के आधार पर उन पदों का सम्मान किया है, चाहे व्यक्ति कोई बैठा हो। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह मौनी बाबा और गूंगा व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उनके बारे में जो शब्द कहा करते थे, वो कांग्रेस इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं करती। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, सरकार मेरी भी है, चूंकि मैं 8.5 करोड़ जनता में से एक व्यक्ति हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश हो। और जो आपने घोषणाएं की हैं, वो वचन पत्र जो आपने दिया है, उसका लाभ आम जनता को मिले। और अगर आप ना दे तो हम विपक्ष की नैतिकता की भूमिका के निर्वहन कर आपकी आलोचना भी कर सकते। चलिए, बेहतर बात अमित जी कर रहे हैं या फिर प्रियंका जी जिस तरह से कह रही है, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द अब जो विभागों का वितरण है मध्य प्रदेश के 28 मंत्रियों का, वो हो सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में और दिल्ली से लौटते ही, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जिस तरह से अब विभागों का वितरण वहां पर हो चुका है और माना जा रहा है, आशीष जी जिस तरह से कह रहे थे कि इस बार का जो चुनाव हुआ 3 स्टेट की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की, इंटरकनेक्टेड सारी चीजें रही हैं, क्योंकि सारा कुछ केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी चुनाव की जमावट की। उसके बाद चाहे मुख्यमंत्री का चयन हो, मंत्रिमंडल का विस्तार हो, अब चाहे विभागों का वितरण हो, और इसीलिए मुझे लगता है कि सारी चीजें देखकर समझकर की जा रही हैं और बहुत हद तक ये माना जा रहा है कि आज रात या कल तक विभागों का वितरण हो सकता है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो कुल मिलाकर विभागों का इंतजार है, विस्तार हो चुका है। मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं, 2 डिप्टी सीएम लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अभी विभागों के वितरण को लेकर जिस तरह से एक तरफ दिल्ली में मंथन है, दूसरी तरफ कांग्रेस की भी सवाल है, विपक्ष की भी सवाल है। इस देरी को लेकर कांग्रेस कह रही है कि आपने जो वादे किए हैं संकल्प पत्र में जनता से, उस गति में तेजी के साथ प्रदेश आगे बढ़े, विकास के मामले में, जन कल्याणकारी कामों के मामले में, इसीलिए आप जल्दी विभागों का वितरण कीजिए। इस पर सियासत भी है, राजनीति भी है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र प्रजातंत्र की खूबसूरती भी है। IND एनालिसिस बस इतना ही। IG 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।